हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहार पुलिस के फर्स्ट शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो किसी बच्चे ने व्हाट्सएप पर क्वेश्चन को भेजे हैं। तो अगर जो क्वेश्चन लगेगा कि इसका आंसर ये है तो मैं उसका आंसर बता दूंगा। अगर जो नहीं बताऊंगा तो समझेंगे कि उसका आंसर अभी मैंने ढूंढा नहीं हूँ। तो जल्दी में बताने के चक्कर में सब क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे सकता, लेकिन क्वेश्चन जितना आया है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? एक है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसमें से शायद पता नहीं कौन सा आंसर है। लेकिन देखिए, उसके बाद है विचरण गुणांक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो शायद हमें लग रहा है कि कार्लसन ने किया था, लेकिन कंफर्म हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम तो ऐसा हुआ है, लग रहा है कि जैसे कि आईएएस का पेपर हो रहा है। क्वेश्चन तो देख रहे हैं तो वही लग रहा है, उसका लेवल ही बहुत ज़्यादा हाई है। यौगिक जिसका विद्युत आघूर्ण नहीं है वह है, तो इसका शायद आंसर होगा मेथिल क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड होगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये तो आप लोग जानते होंगे, ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ग्रेगर मेंडल, इसका सही आंसर है ग्रेगर मेंडल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत की गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे। तो इसका भी आंसर मैं ढूंढा नहीं हूँ, लेकिन शायद हो सके जवाहरलाल नेहरू हो, लेकिन मैं इसका आंसर ढूंढा नहीं हूँ। तो आप लोग इसका देख लेंगे नेट पर सर्च करके। फिर है रॉकेट की प्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो ये तो आप लोग जानते होंगे, संवेग संरक्षण पर। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन, ये तो मैथ से है, आप लोग बना लेंगे। 992016 के वर्गमूल के अंकों का योग निकालना है, तो इसका आंसर आप लोग निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्र संघ का अस्तित्व में कब आया। तो हमें लगता है कि राष्ट्र संघ शायद 10 जनवरी 1920 को अस्तित्व में आया। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या सर्वाधिक है। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये आपका फार्मूला है बोर परमाणु के प्रतिरूप। तो ये आपका फार्मूला है, इसमें से कौन सही है वो बताना है। ठीक है, उसके बाद है पानी का घनत्व। तो पानी का घनत्व 2.5 शायद होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है यदि नियोजित बचत से अधिक हो। शायद क्वेश्चन क्लियर नहीं है, तो क्वेश्चन इस जितना आया है वही आपको दिखा रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या। तो विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 होता है, 40। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित कवियों में से, क्वेश्चन भी ठीक से पता नहीं चल रहा है। निम्नलिखित कवियों में से शायद क्वेश्चन क्लियर नहीं पता चल रहा है। शायद कोई पंक्ति है। ठीक है, कवियों में से सीढ़ियों पर धूप का काश है। ठीक है, धूप का काश तो लगता है कि रघुवीर साय होना चाहिए, इसका आंसर रघुवीर साय होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप देखिए मेरी जेल डायरी के लेखक कौन है। तो मेरी जेल डायरी के लेखक शायद जयप्रकाश नारायण है। फिर उसके बाद पूंजीवाद के उत्पाद में वस्तुओं का किसका स्वामित्व होता है। तो ये शायद है व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ख़त्म हो गया। उसके बाद इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। इसमें से आपको बताना है कौन थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद है छायावादी युग के कवि कौन थे। तो छायावादी युग के कवि शायद जयप्रकाश
जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि थे जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये आपको इस तरह का क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन है तो उतना नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यह फार्मूला है, दो वस्तुओं की स्थिति को उपभोक्ता के नामक, शायद ये कुछ फार्मूला है, ठीक से पता नहीं चल रहा है। क्वेश्चन जिस तरह से आया है तो ये इसका आपको आंसर ढूंढना था। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से आकार न्यूनतम किसका होता है, इसमें से आपको बताना है। इसका भी जो है ऐसे क्वेश्चन क्लियर पता नहीं चल रहा है, तो ऐसे आकार न्यूनतम हमारे समझ से, और जिसका प्लस होगा तो न्यूनतम होगा। ठीक है, उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन है, कौन गलत है, तो शायद इसका आंसर हमारे समझ से ये होना चाहिए, क्योंकि 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होती है, जो नहीं होता है। ठीक है, दृश्य तरंग। ठीक है, उसके बाद आपको इसका वैल्यू निकालना था, तो इसका शायद वैल्यू आएगा बी। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपको पूछा है जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश की संख्या बताना है। तो ये आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताएं। ठीक है, आपके पास 4 आंसर हैं, 11, 13, 16, 18। ठीक है, उसके बाद ये तो मान निकालना है, ये तो मान निकालना है 0.23, इस पर रेकरिंग है तो आपको एक क्या हो जाएगा 23, रेकरिंग है तो 1, क्या वो है एगो रेकरिंग है तो एगो 0, यानी 10, 23/10, यानी हमारे समझ से ये आंसर होगा 2.3/10। उसके बाद कुछ यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आपके जीवन का विरोध करते हैं, ये इसका शायद आंसर होगा इफ़ यू रिलीफ चेंज ऑफ योर रिलीफ, शायद एक आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन इसमें से उतना पता नहीं चल रहा है। ठीक है, उसके बाद है जिप्सम का रासायनिक फार्मूला पूछ रहा है, तो ये तो जानते होंगे आप लोग, CaSO4 2H2O। ठीक है, उसके बाद किस कहानी का लहना सिंह का प्रमुख पात्र था, तो ये आप लोग नेट पर ढूंढ लेंगे, हिंदी से है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र था से। फिर उसके बाद है भारतीय गायकों लता मंगेशकर नामक रचना कौन है, तो इसका आंसर शायद होना चाहिए जयप्रकाश, शायद होना चाहिए, ऐसे आप लोग देख लेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद आपका ये मिलान करना था। ठीक है, तो ये मिलान, इसका सही आंसर, इसको हम देखे थे, सही आंसर है ए, आप लोग मिला लेंगे इसको। ठीक है, जो बनाए होंगे, जो एग्ज़ाम दिए होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको विश्वेश्वरैया लौह इस्पात पूछ रहा है, तो विश्वेश्वरैया लौह इस्पात जो है से कर्नाटक में शायद होगा, कर्नाटक होना चाहिए, आप लोग देख लेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, देखिए वही है विश्वेश्वरैया लौह इस्पात, तो अभी बताएं कर्नाटक। ठीक है, ये आपको मिलान करना था, तो आप इसका हम आपको बता दिए हैं, इसका बी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन है, कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता किस भाषा में है, तो एक कीर्तिलता जो है से प्राकृत भाषा में है। उसके बाद आपको एक कुछ छैला छबीला रंग कुछ पूछा है, तो इसका तो आप लोग नेट पर देख लेंगे, इसका कौन जो है से लिखा है, रचना दिया है। ठीक है, ऑप्शन में है रहीम, रैदास, तुलसीदास, ताज बीबी। ठीक है, उसके बाद आपका है राज्य की उत्पत्ति सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, तो आपको बताना है, ऐसे हमको लगता है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद
एक लकड़ी क्या है? तो एक लकड़ी एक प्राथमिक ईंधन है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे में प्रोसेस, उसके बाद ठीक से पता नहीं चल रहा है ऑप्शन। और हाइब्रिडाइजेशन, एक ClF3 में Cl का संस्करण पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा sp3। अगर sp3 जो मारे होंगे उनका सही है। ठीक है, और तो ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, तो मैं अगर क्लियर क्वेश्चन आता है तो बताने का प्रयास फिर से करूँगा। ऐसे जितना क्वेश्चन आया है हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, इसी के साथ रखते हैं। धन्यवाद।